नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं जहां भोले भाले लोगों को लालच, डर और धोखे से धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया गया है। अब सरकार ने ऐसे नेटवर्कों पर सीधा प्रहार करना शुरू कर दिया है, खासकर जब उन पीड़ितों की घर वापसी कराई जा रही है। तो छांगुर जैसे संगठित गिरोह अब खुलकर धमकियों पर उतर आए हैं। पीड़ितों को डाक के जरिए, फोन कॉल से और सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन अब यूपी पुलिस और एटीएस ने इस नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब उन तमाम बाबाओं की जांच में जुट गई है जो धर्म की आड़ में लोगों का मानसिक शोषण कर उनका धर्म बदलवाते हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है, अब जबरन या धोखे से धर्मांतरण करवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों पर योगी का शिकंजा। देश भर में जिस विषय ने हाल के वर्षों में गहन बहस और प्रशासनिक चौंकाहट पैदा की है, वह है अवैध और जबरन धर्मांतरण का संगठित नेटवर्क। यह केवल धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आयामों को समेटे हुए है। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन जैसे नाम आज केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक गहराई से फैले माफिया मॉडल को दर्शाते हैं, जो धर्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने को तार तार कर रहा था। धार्मिक चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों के झूठे दावों से लोगों को भ्रमित कर उनके धर्म, जीवन शैली, यहाँ तक कि नाम और पहचान तक बदल डाले जाते थे। न केवल महिलाएं, बल्कि मासूम बच्चियां, विधवाएं, विकलांग और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति भी इस गिरोह के शिकार बने। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लेकर दिल्ली के निजामुद्दीन और कश्मीर के डोडा तक छांगुर का जाल हर कोने में फैल चुका था। उर्दू में लिखे मंत्र, पाक मजहबी किताबों की झूठी व्याख्या और रुपए, पैसे या रोजगार का लालच, धर्मांतरण का पूरा फॉर्मूला सुनियोजित था, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों को हुआ। छांगुर जैसे बाबाओं का हुआ पर्दाफाश। जहां छांगुर जैसे बाबाओं ने धर्म का नकाब पहनकर समाज में अराजकता फैलाई, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद जैसे संगठनों ने धर्मांतरण के पीड़ितों की घर वापसी कराने का बीड़ा उठाया। इन सभी प्रयासों के केंद्र में एक नाम उभरा, गोपाल राय। जी हाँ, गोपाल राय सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के लिए आशा की किरण बने जो छांगुर जैसे गिरोह के मकर जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन का शिकार बनी पीड़िताओं को सुरक्षा, न्याय और सम्मानजनक वापसी का रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन साजिशों का पर्दाफाश शुरू किया, उनका जीवन भी खतरे में आ गया। गोपाल राय को जान से मारने की धमकियां दी जा रही, सोशल मीडिया और डाक के जरिए उन्हें डराया भी जा रहा है। गोपाल राय ने इन आरोपों के साथ यह भी कहा कि पीड़िताओं को भी धमकी दी जा रही है, वह सब दहशत में जी रही हैं। गोपाल राय ने सोमवार को मीडिया से भी कहा कि लव जिहाद से पीड़ित महिलाओं को धमकाया जा रहा है, उन्हें लगातार डाक के जरिए पत्र भेजकर धमकियां दी गई हैं। उनके संगठन ने छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के जेहादी व आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। इसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया। उनका कहना है कि पहले भी उन पर 2 बार हमले हो चुके हैं, जिसके बाद उनको सुरक्षा दी गई थी, जो अभी हाल ही में हटाई गई है। लेकिन अब उनकी जान को फिर से और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, जिसके लिए अब वो फिर से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, जिन महिलाओं को वापस सनातन धर्म में लाया गया, वे भी दहशत में जी रही हैं। यह न सिर्फ व्यक्तिगत हमला है, बल्कि ये भारत की धार्मिक स्वतंत्रता, महिला सुरक्षा और सामाजिक संरचना पर भी सीधा सीधा हमला है। छांगुर गिरोह के नेटवर्क की गहराई ने सभी को चौंका दिया। 100 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन,
विदेशी संपर्क और धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती है कि ये गिरोह न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़ा हो सकता है। धर्मांतरण की प्रक्रिया केवल मजहब बदलने तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे असली उद्देश्य था स्थानीय अस्थिरता पैदा करना और भारत के धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना। एटीएस की कार्रवाई के बाद यह भी स्पष्ट हुआ कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लोगों से उनकी धर्म, मानसिक दबाव और धन का इस्तेमाल करके व्यक्ति की सोच, उसका अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। इस बीच योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू की। छांगुर का अवैध निर्माण ढहाया गया, नीतू उर्फ नसरीन को हिरासत में लिया गया और एटीएस ने गिरोह के तमाम वित्तीय रिकॉर्ड्स जब्त किए। इसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हुई, जिसने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यही कारण है कि लव जिहाद, धर्म जिहाद और धार्मिक लालच जैसे शब्द फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। योगी सरकार ने साफ कहा कि जब तक एक भी व्यक्ति जबरन धर्मांतरण का शिकार होता रहेगा, तब तक ये सरकार चुप नहीं बैठी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि ऐसे सभी धर्मांतरण केंद्रों को चिन्हित किया जाए और पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए। लेकिन इन सबके बावजूद जो सबसे बड़ी विडंबना है वह है कि जो व्यक्ति इन पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है, उसे आज खुद सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। गोपाल राय ने केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन दर्जनों महिलाओं की जान का सवाल है जो छांगुर के चंगुल से छूटकर फिर से अपने धर्म में लौटी हैं। हमारे संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को डराकर, बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्म बदला जाए। यह धर्मांतरण नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक उत्पीड़न है और जब यह काम संगठित गिरोह करे तो यह आतंकी गतिविधि की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जब गोपाल राय ने इन पीड़िताओं को फिर से अपने मूल धर्म में लौटने में मदद की तो उन्होंने केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया है। और यही कारण है कि उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह उस नेटवर्क को उजागर कर रहे हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और खतरनाक है। ऐसे में केवल गोपाल राय की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा की मांग उठती है, क्योंकि अगर सच बोलने वाले सुरक्षित नहीं होंगे तो झूठ का बोलबाला हो जाएगा। लेकिन अब योगी सरकार के चलते उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस तरह का अवैध धर्मांतरण नहीं चलेगा और इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों पर योगी का बुलडोजर जरूर चलेगा और ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश होते ही और अब पुलिस प्रशासन भी सख्ती से पेश आ रहा है और पूरे नेटवर्क को खंगाल रहा है और उन्हें पकड़कर ऐसी सजा दी जाएगी कि वो दोबारा कभी इस तरह की हरकत करने का नहीं सोचेगा। योगी सरकार ऐसे बाबाओं के खिलाफ अब सख्त रुख अपना रहे हैं और ऐसे जिहादियों पर शिकंजा कस रहे हैं जो लोगों को डरा धमकाकर धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं। योगी सरकार का मानना है कि धर्म एक निजी निर्णय है, ना कि किसी माफिया का धंधा, और अगर जो भी धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सरकार की कार्रवाई भी होगी। साथ ही अब ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी चलेगा और उनकी संपत्तियों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गई है और इन बाबाओं के रैकेट का पर्दाफाश कर रही है। अब यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। ये पूरा मामला केवल धर्मांतरण या किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाए जाने का नहीं है, बल्कि यह उस गहरी साजिश का हिस्सा है जो समाज की नींव को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। छांगुर जैसे गिरोह और उनके पीछे खड़े कट्टरपंथी नेटवर्क केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं कर रहे, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती दे रहे हैं। गोपाल राय और उनके जैसे कार्यकर्ता जब इन साजिशों के खिलाफ खड़े होते हैं तो वे न सिर्फ धर्म की रक्षा करते हैं बल्कि पूरे देश की रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।